प्रभाते आर्य समाज सांता क्रूज के समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए हम कुछ विचार आपके बीच में रखना चाहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो 10 नियम बनाए, वो नियम सार्वभौमिक है, किसी एक स्थान के लिए नहीं है, किसी एक देश के लिए नहीं है, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं। जहाँ पर भी आप इनको बैठ करके बोलेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, वहीं पर ये फिट हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा था स्वामी जी से, स्वामी जी आपने जो नियम बनाया है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, बहुत अच्छा नियम, हम समर्थन करते हैं आपकी बात का। लेकिन इसमें से यदि एक वाक्य निकाल दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। स्वामी जी ने कहा, भाई कौन सा वाक्य निकाल दें? तो उसने कहा, जो आपने लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसमें से सत्य को निकाल दो तो क्या रह जाएगा? वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। स्वामी और कोई साधारण आदमी होता तो समझौता कर ले, ठीक है भाई, मान लेते हैं तुम्हारी बात। लेकिन वो ऋषि जिसने अपने जीवन को ही सत्य की खोज में पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने कहा यदि हम ये निकाल देंगे वाक्य तो फिर इस नियम में कुछ बचेगा ही, खोखला हो जाएगा। आने वाले समय में इस नियम की भी हम चर्चा करेंगे आपके बीच में विस्तृत रूप से। 8वां नियम उन्होंने बनाया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जब ये नियम बना था लगभग 150 साल पहले, आगे पीछे थोड़ा बहुत, उस समय देश के अंदर अविद्या बहुत थी, पढ़ाई लिखाई के संसाधन नहीं थे, स्कूल कॉलेज नहीं थे, कई जिले स्तर पर एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी तहसील लेवल पर, और उसमें भी वो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी जो अंग्रेजों को क्लर्क आदि बनने के लिए चाहिए। बहन बेटियों को तो पढ़ने का कोई चांस ही नहीं था उस जमाने में। तो ठीक है, उस समय ये नियम उन्होंने बनाया, उस समय जरूरत थी, लेकिन आज तो हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर गली में स्कूल खुले हुए, कॉलेज खुले हुए, विश्वविद्यालय बने हुए हैं। अब इसकी क्या है? ये प्रश्न है लोगों का। अब तो शिक्षा का स्तर आगे बढ़ चुका है, तो याद रखना, भले ही शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा, लेकिन जितनी जितनी शिक्षा बढ़ी, पैरेलल बिल्कुल साथ में उतना ही उतना अज्ञान, अंधकार, ढोंग, पाखंड, वो भी उतनी स्पीड में बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं। और वो जो साथ में पैरेलल, वो इस पर भारी पड़ रहा है। कैसे? आप विचार करके देखो, कोई कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, IAS हो, IPS हो, नेता हो, अभिनेता हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई क्यों, अब जा रहा हो रास्ते से, 2-4 कदम चला हो और आगे से कोई बिल्ली उसका रास्ता काट जाए, सोचो उसकी क्या स्थिति। आगे नहीं जा सकता। आर्य समाजी को छोड़ करके, आर्य समाजी इन बातों को नहीं, आर्य
समाज के अलावा जो भी कोई होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि काम नहीं बनेगा जिस काम के लिए जा रहे हैं, इसने ये जो इंडिकेशन दे दी। तो लोगों ने उसका उपाय भी निकाल लिया। क्या? 5 कदम पीछे चलते हैं और 1-2 घूंट पानी पिया, चलो वो हो गया फिर आगे। ये अविद्या नहीं तो और क्या है। ऋषि ने यही बात कही थी कि अविद्या का नाश होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिल्ली वो जा रही, उसको कोई लेना देना नहीं तुमसे, तुम कहाँ जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, तो अपने रास्ते से जा रहे हो। लेकिन हमने अपने मन में ये बैठा रखा है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा काम नहीं। चलो चल भी दे और आगे बढ़े तो किसी कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिया। अब कान पे मक्खी बैठी है, मक्खी बैठी तो कान फड़फड़ाएगा, और इसने देखा कि कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिया तो ये और अपशगुन हो गया, अब तो काम बनने वाला नहीं, वहीं रुक जाता। और आगे चले, जैसे तैसे कोई छींक दे, इसको भी बड़ा अपशगुन मानते हैं लोग। पढ़े लिखे किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और कोई छींक दे तो फिर वो काम उस समय वहीं रोक दे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने उनकी पुस्तक पढ़ी है जो एक्यूप्रेशर के ही सांताक्रूज में, हाँ, उन्होंने लिखा कि सुबह उठने के बाद यदि आपको नॉर्मल तरीके से छींक आती है अपने आप, तो ये मान के चलो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपके शरीर पर कोई बीमारी नहीं, और वहां छींक से उसका रास्ता रुक रहा है। या फिर आंख फड़फड़ाने लगे तो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वहीं ठहर जाता है। और हमारे वहां गांव में तो ऐसा भी था कि जब कोई घर से किसी काम के लिए जा रहा हो, और मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, सन 83-84 की, जब कुएं होते थे, नल वगैरह का उतना प्रचलन नहीं था, और कोई खाली बाल्टी कुएं की तरफ लेता हुआ जाता हुआ दिखाई दे जाए तो फिर वो रुक जाता था कि खाली बाल्टी मिल गई, अब जहाँ जा रहे हैं वो काम नहीं। ये लोगों ने भ्रम पाता। और तो ये तो सब छोड़ दो, हमारे आप सबके बीच में एक बिरादरी है जो तेल का व्यापार करते हैं। गांव की भाषा में उनको तेली बोलते हैं, उसको भी लोग अच्छा नहीं मानते। हमारे गुरुकुल के संस्थापक स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी महाराज, वो एक चर्चा किया करते थे। कहते थे कि एक छोटा बच्चा अपनी सौतेली माँ से, उसकी माँ नहीं रही थी, सौतेली माँ भी घर पे, रियल माँ का स्वर्गवास, वो उसको परेशान करती थी। तो वो दुखी होकर के घर छोड़ करके जा रहा, और रास्ते में सामने से वो तेली आ गया। उसने उससे कहा, भाई कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया हूँ, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, मुझे लोग अब अच्छा नहीं मानते मैं किसी के सामने आ जाऊँ। तो उसने कहा, भाई तुम हो कौन? बच्चे ने पूछा, तुम हो कौन? तो उसने कहा, तेली है, और जिसके रास्ते में पड़ जाए तो उसका काम नहीं बनता। तो उस बच्चे ने कहा, जाओ जाओ, जिसके घर में 100 तेली हो उसका एक तेली क्या बिगाड़े। ये अविद्या, इसीलिए ऋषि को ये नियम बनाना, हम सबको अपने अपने हिस्से का ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए, और इस तरह की जितनी भी भ्रांति हमारे समाज में, हमारे आसपास में हैं, उनको मिटाने का कार्य केवल धरती पर कोई संगठन कर सकता है तो वारी समाज कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त ये तो मैंने आपको थोड़ी सी अविद्या की चर्चा की। दूसरी और सबसे बड़ी बाधक बीमारी समाज के अंदर जो आगे बढ़ने से रोकती है,
जो समाज को कमजोर और खोखला कर देती है, और वो है भेदभाव। और भेदभाव कौन सा? हम बड़े हैं, तुम छोटे। और कमाल की बात यह है, छोटी सी छोटी बिरादरी में रहने वाला व्यक्ति भी अपने से नीचे की एक जाति खोज लेता है। होता है कि नहीं? छोटी सी छोटी जाति। और मैं तो एक बात कहा करता हूं, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, बल्कि हर जाति में नीच लोग मिलेंगे जो समाज में गंदगी करते। नीच न कोई जात है, नीच न कोई गांव, नीच न कोई जात है, नीच न कोई गांव, नीच उसी को जानिए जो करे नीच के काम। वही व्यक्ति, कोई बिरादर नीच नहीं। ईश्वर की संरचना है और सबकी एक जैसी स्थिति से दुनिया में आते हैं, कोई आगे पीछे नहीं आता। ये इस पर सबसे ज्यादा यदि किसी ने काम किया है तो आर्य समाज ने। बाबू जगजीवन राम जी जब बनारस में गए थे, डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया, उसके बाद में वहां के लोगों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोया। क्यों? क्योंकि मूर्ति अपवित्र हो गई। और उन लोगों ने धोया था जिनके पूर्वज 1885-86 में अंग्रेज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, शायद उसका नाम बिपिन इस तरह का कुछ था, इतिहास में उसका नाम दर्ज है। वो जब यहाँ से वापस जा रहा था तो उसने इच्छा जाहिर की थी मैं बनारस घूमना चाहता। और जिस बग्घी पर वो बैठा हुआ था, बनारस की विद्वत मंडली ने, पंडितों ने उस बग्घी के घोड़े निकाल करके और खुद उसमें मचे थे और उस बग्घी को पूरे शहर में घुमाया गया था। उन लोगों ने बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति, उन्होंने संपूर्णानंद जी की मूर्ति को टच कर लिया, इसलिए अपवित्र हो गई, उसको गंगा जल से धोया था। बताओ कैसे तुम्हारा कल्याण? आप जैन लोगों के वहां जाओ तो आपको जैनी बनाएंगे, बौद्धों के वहां जाओ तो आपको बौद्धिस्ट बनाएंगे, आप गुरुद्वारों में जाओ तो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप कहीं भी जिस संप्रदाय में जाओगे वो अपने रंग में आपको रंगने की कोशिश करेंगे। और सरकार के पास में यदि आप जाते हो तो आपको वो जाति का आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन इस धरती पर केवल आर्य समाज का एक ऐसा संगठन है जो इन सारी चीजों को नकारते हुए वेद का संदेश देता है। क्या? मनुर्भव जनया दैव्यम। बौद्ध बनने से, जैन बनने से, ये बनने से, वो बनने से, ठाकुर बनने से, ब्राह्मण बनने से कुछ नहीं होने वाला। बनना है तो केवल सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाए। वेद का संदेश है जो हमारे आर्य समाज की आधारशिला है। इस व्यवस्था ने भी हमारे देश को बहुत पीछे तक। लखनऊ की एक घटना है, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और एक व्यक्ति जब वो डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करता तो उसके गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जो तथाकथित अपने आप को ऊंची बिरादरी के तिलक लगाए, डंडा लिए, कुर्ता धोती पहने और तीर्थ जा रहे थे कहीं, वो खड़े हुए। तो वो जैसे ही घुसने के लिए और जो चढ़ना चाह रहा वो उसी गांव का बेहतर जो साफ सफाई करता है उसको बैठने नहीं दिया। पीछे जाओ, हम अपवित्र हो जाएंगे, तीर्थ पर जा रहे हैं। अब वो पीछे वाले जब डब्बे में गया तो वहां भीड़ इतनी कि वो घुस नहीं पाया। फिर वो आगे की तरफ भगा, उस डब्बे में फिर वो गांव वालों ने उनको डंडा खटखटाया, तू यहाँ क्यों आया? वो बार इस डब्बे से उस डब्बे, उस डब्बे से इस डब्बे बार बार आ जा रहा था। गार्ड ने पीछे से देखा, गाड़ी चलने का टाइम हो गया, बोले ये
अंदर क्यों नहीं जाते? गार्ड आया, बोला बैठना क्यों नहीं? बोला बाबूजी जिसमें बैठना चाहता हूँ वहाँ गाँव वाले बैठने नहीं दे रहे, हमारे गाँव पे बैठे पहले से पूरा कब्जा करके, और इसमें जगह नहीं। तो बोला चल मेरे साथ। ले गया टीटी उसी डब्बे में जहाँ उसके गांव के बड़े लोग बैठे। तो एक ने कहा फिर आ गया तो टीटी ने कहा चल बताओ ये कहाँ जाए, इसका कोई अलग से तो डब्बा है नहीं, जाएगा तो गाड़ी में। बोले साहब आप बड़े लोग हैं और अब तीरथ को जा रहे हैं। तो उसने कहा गार्ड ने कि अच्छा तुम बड़े लोग हो तो बताओ तुम्हारे घर में, और बोलिए छोटी जाति का साफ सफाई करता है। तो उसने कहा बताओ तुम्हारे घर में बाल बच्चे हैं कि नहीं, परिवार है कि नहीं, पत्नी बच्चे बड़े बुजुर्ग छोटे सब हैं कि नहीं? बोले हाँ है। तो कहा अच्छा बताओ जब बच्चे गंदगी करते हैं तो कौन साफ करता है? बच्चे की माँ करती है। अच्छा माँ कहीं बाहर गई हो और बच्चा उस बीच में गंदगी कर दे तो कौन साफ करता है? बोले तो फिर हम ही कर देते। तुम क्यों करते हो भाई? गार्ड ने पूछा। बोले हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बच्चे के बाप हैं। तो गार्ड ने कहा ये तुम्हारा सबका बाप है, ये पूरे गांव की गंदगी साफ करता है, ये तुम्हारा सबका बाप, ये यही बैठेगा कहीं नहीं जाएगा। ये है जादू ऋषि दयानंद का। दयानंद की बात आसानी से लोग नहीं मानते हैं, दयानंद की बात, लेकिन बिना माने कल्याण भी नहीं हो सकता। तो मैंने आपके बीच में दो चीजों की चर्चा की, एक तो अविद्या, दूसरा छुआछूत, और तीसरी एक चीज और वही बात करके हमारा समय पूरा हो जाए। और वो शुभ और अशुभ, ज्योतिष, फलित, और उसके साथ में फिर ये सारी चीजें, वास्तु भी आ जाती, जन्म कुंडली भी आ जाती। ये एक ऐसा देश जिस देश में हम और आप रहते हैं, राजाओं का देश था, ऋषियों का देश था, मुनियों का देश था। और एक समय ऐसा था जब बाहरी लोग ये कहा करते थे कि भारत के वीरों से बैर मत लो, इनसे दोस्ती कर लो तो बचे रहोगे। तो लोगों ने कहा दोस्ती तो टूट भी जाती है। तो बोले दोस्ती टूट जाती तो एक काम करो, रिश्ता कर लो। रिश्ते हुए कि नहीं हुए? हमारे इस देश का वीर योद्धा अर्जुन अमेरिका से विवाह करके आया था कि नहीं आया था? गांधारी कहाँ की थी? और एक नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण। क्यों? क्योंकि हमारे देश के वीरों को सारी दुनिया लोहा मानती। राजाओं का देश, हर जिले में राजा, हर राजा के पास में किला, हर राजा के पास में सेना, हर राजा के पास में खजाना। बोलो था कि नहीं था? लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश हजारों साल तक गुलाम रहा, हजारों साल। क्या कारण था? हमारी वीरता में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम गुलाम थे। और उसकी वजह यही थी कि हम वेद के रास्ते को छोड़ करके, जो ज्ञान का रास्ता था उसको छोड़ करके और दूसरे रास्ते पर चले, पुराणों के रास्ते पर चलने लगे। और जितने ऐसे जिनको ऋषि दयानंद ने जाल ग्रंथ कहा उनमें फंस गए और शुभ अशुभ का विचार करने लगे। और कोई भी कार्य करने से पहले ज्योतिषी से सलाह लेने लगे। नीचे किले के सेना विदेशियों की, आक्रमणकारियों की खड़ी है। यहाँ का राजा जब तैयारी करता है उनसे युद्ध लड़ने के लिए, तो उन्हीं के ज्योतिषी कहते हैं महाराज ये समय अभी ठीक नहीं है, रुक जाओ। क्यों?
क्योंकि सोमवार को, शनिवार को, बुधवार को पूरब की दिशा में नहीं जाना चाहिए, अशुभ होता है। और परिणाम क्या हुआ वो समाप्त। तो मेरा सरकारों को एक सुझाव है कि उस दिन, जिस दिन पूरब की दिशा में नहीं जाना चाहिए, उस दिन उस दिशा में जाने वाली सारी ट्रेनें, सारी बसें, सारे हवाई जहाज रद्द कर देने चाहिए। बोलो, कर देने चाहिए कि नहीं कर देने चाहिए? यदि ये बात मानते हैं तो। लेकिन ऐसा होता है? यही तो भ्रम है, यही तो पाखंड है, यही तो अविद्या है। इसीलिए ऋषि ने लिखा था, अविद्या का नाश और विद्या की, क्योंकि इस समय कोई भी बुरा नहीं होता। किस समय में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, भला या बुरा, उसका प्रभाव होता है। अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका गलत परिणाम। और ये देश वेद के रास्ते को छोड़ करके जो ज्ञान का रास्ता था, अविद्या में, अंधकार में, ज्योतिषियों के चक्कर में, फलित में, इसमें पढ़ करके और पराधीन। और आप सोच करके देखो, हिंदुस्तान में, भारत में जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी, नीट और इसके अतिरिक्त और जो बहुत क्रीम होती है बच्चों की, इंटेलिजेंट एकदम, यूपीएससी में बैठते हैं, वो क्या बनते हैं? माता जी, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। नीट वगैरह पास करके कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, और नीचे आ जाओ, प्रदेश स्तर की परीक्षाएं जो होती हैं उसमें कोई पीसीएस बनता है, एसडीएम बनता है, तहसीलदार बनता है। जो जितने पढ़े लिखे माइंडेड बच्चे, वो सब अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं और लीड करते हैं अपने उस डिपार्टमेंट को जहाँ की उनकी जिम्मेदारी मिलती है। और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, जो 5वीं फेल, वो ज्योतिषी है कि नहीं? आपके समाज में ऐसा है कि नहीं? 5वीं फेल, वो ज्योतिषी बन गया। और ये सारे जो हायर एजुकेटेड लोग थे, वो सब के सब उसको अपना हाथ दिखाने आते हैं। और जो वो बताता है वो विद्या कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती। हस्तरेखा की कोई विद्या किसी विश्वविद्यालय में कोई सब्जेक्ट ही नहीं। और भाई तुम ही इतने पढ़े लिखे हो, और ये जो बताने वाला, ना इसको गणित आए, ना इसको साइंस आए, ना उर्दू आए, ना फारसी आए, ना अंग्रेजी आए, ना हिंदी आए, कुछ नहीं, लेकिन ये उसका भाग्य बता रहा है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति। यही तो अविद्या। इसीलिए तो ऋषि ने लिखा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसीलिए ऋषि को एक वाक्य बनाना। और छोड़ दो आप, इसके अतिरिक्त आप लोगों ने देखा होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति का भाग्य तोता बता रहा है। वो लोग जो होते हैं ना, कहीं भी तोता को लेकर के भीड़ भाड़ वाली जगह में खड़े हो जाते हैं और वो बता देता है, और वो जो है उसके बदले में उसको पैसे। तोता भी छोड़ दो, कहीं कहीं तो बैल बता रहा है। बैल जिसके कंधे पर हाथ रख दे, अपना मुंह रख दे, वो तो समझ लो ये बहुत बड़ा भाग्यशाली, और वो पैसा निकाल। ये बताओ कहां तुम शिक्षित हो? कैसे कहते हो कि अब शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत हो गया? तो मैं कहता हूं कि जितनी शिक्षा बढ़ी उसके साथ में बिल्कुल उतना ही अज्ञान भी, और सब लोग उसमें फंसे। इसीलिए ऋषि दयानंद ने ये नियम बनाया था। और आजादी के बाद जितना काम शिक्षा के ऊपर आर्य समाज ने किया, उतना सरकारों ने भी किया। और आज जो
लोग यात्राएं निकाल रहे हैं और दम भर रहे हैं, हम विश्वगुरु हैं, बन के दिखाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा भी उनको समर्थन है, उनके बिल्कुल विरोधी नहीं है, बनना ही चाहिए, लेकिन उनके पास में वो फार्मूला नहीं है विश्वगुरु बनाने का। फार्मूला नहीं है, वो केवल वाहवाही लूट रहे हैं। फार्मूला यदि है तो केवल आर्य समाज के पास है। आप कहोगे वो कौन सा, तो मैं ये बात बता करके समाप्त करूं। किसी भी मजहब में आर्य समाज के अलावा वेदों की, कर्मकांड की, संस्कृत की विदुषी महिलाएं नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो आज भी कहते हैं कि माताओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। बड़े बड़े शंकराचार्य बात कहते हैं। आपके आर्य समाज में आज की तारीख में ऐसी विदुषी बहनें हैं, चाहे वो पाणिनी कन्या गुरुकुल बनारस की हो, चाहे वो आपके मुरादाबाद वाली सुमेधा जी हो, चाहे सुकामा जी हो, चाहे सूर्या देवी जी आपके समाज में हर साल आती है। इन बहनों से तो बड़े बड़े शंकराचार्य भी घबराते हैं और शंकराचार्य पराजित हुए सूर्या देवी से शास्त्रार्थ में। कोई सामने आने की हिम्मत नहीं करता। उनके पास में किसी तथाकथित दलित जाति का कोई विद्वान आपको नहीं मिलेगा। हमारे आर्य समाज के पास में आज भी ऐसे आर्य निचले स्तर जो माने जाते हैं समाज में, जिनकी गणना होती है, हम लोग तो ऐसा नहीं मानते। वो वेद पढ़ते हैं, व्याख्यान देते हैं, यज्ञ कराते हैं और समाज को दिशा देते हैं। तो बताओ फार्मूला हमारे पास है और उनके वहां तो आधा अधूरा है। अभी 1 महीना पहले की बात है, कानपुर के पास में एक मैथा करके छोटा स्टेशन है। वहां एक व्यक्ति पतंजलि का स्टोर चलाता, 3 बेटियां और 1 बेटा। पता नहीं उसके मन में क्या है कि मैं अपने बेटे को राष्ट्र के लिए समर्पित करूंगा और गुरुकुल में पढ़ूंगा। कानपुर से 10 किलोमीटर दूर एक गंगा के ठीक किनारे, जैसे आपका जूहू का एरिया समुद्र के किनारे का, ऐसे बिठूर करके आप लोग शायद सुनते होंगे, जहाँ पर पेशवा लोगों का किला आज भी है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन वहीं बीता था और वो धर्म की नगरी है। हर 10 कदम पर आपको मंदिर, आश्रम, मठ। मेरे घर से भी 10 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ बहुत सारे संस्कृत विद्यालय भी, गुरुकुल भी चलते पौराणिकों के। आर्य समाज का एक गुरुकुल, यदि आपने सुना होगा, बहुत बड़े सन्यासी थे स्वामी गुरुकुलानंद जी, जो सीएमओ थे और पिथौरा करके रहने वाले थे। उन्होंने आर्य समाज का गुरुकुल वहाँ खोला था, लेकिन वो चल नहीं। वो व्यक्ति वहाँ जाता है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो सबसे पहला प्रश्न वहाँ पूछा जाता है, आपकी बिरादरी कौन? और वहाँ केवल ब्राह्मण बच्चों के ही एडमिशन होते हैं। 4-5 गुरुकुलों में गया, उसके बच्चे को किसी ने पढ़ाने के लिए नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण को वेद विद्या पढ़ाने का अधिकार नहीं। चौराहे पर वो कोई चर्चा कर रहा था, तो पीछे एक मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति सुन रहा था। उसने कहा, भाई क्या चाहते हो, क्या बात है, हमें बताओ। तो अपनी उसने पीड़ा बताई। उसने कहा, इसके लिए तो तुम्हें आर्य समाज के पास जाना पड़ेगा। इनमें से यहाँ तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, किसी आर्य समाजी को पकड़ो। तो बोले ये कौन होते हैं? ये भी तो बात है, आर्य समाज को जानने। बड़े शहरों की बात अलग है, छोटे शहरों में, गांव में अभी भी बहुत सारी जगह जहाँ आर्य समाज को लोग नहीं, तो उसको जानकारी उसने बताया। और 8, 9, 10 नवंबर मेरा कार्यक्रम होने वाला था कानपुर में, जो मैं हर साल जाके करता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें वो पता करते करते वो व्यक्ति हमारे पास तक आया, अपनी बात बताई। मैंने तुरंत उसको, जो पौधा गुरुकुल के धनंजय जी हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा, जून में हमारी प्रवेश परीक्षा होगी, आपका बच्चे को भेजो। तो बताओ, तुम ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? आधी से ज्यादा आबादी को तुम ठुकरा रहे हो, गले नहीं लगा रहे हो, और वो पीरियड कहीं दूसरी जगह चले गए, तो फिर ताकतवर होकर के फिर जब वापस अटैक करेंगे आपके ऊपर, कहां जाओगे? इसलिए
हिंदू राष्ट्र बनाने का, विश्व गुरु बनने का फार्मूला केवल वेद के अंदर से निकलता है, जो ऋषि दयानंद जी ने हमको बताया है। हम सब लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आर्य समाज से जुड़े हैं, ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, वेदों की मान्यताओं को जीवन में अपना करके अपने जीवन के अंधकार अविद्या को दूर कर रहे हैं। इसके लिए ऋषि का बहुत बड़ा रेट हमारे, तो हम सब लोग, और ऋषि ने लिखा था यदि भला चाहते हो तो आर्य समाज के साथ में मिल करके चलो, अन्यथा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो हम ऋणी हैं ऋषि के, ऋणी हैं आर्य समाज के, जिस संगठन से हम जुड़े और हमको रास्ता मिला कि हम अपने हिस्से का अंधकार दूर कर सकें। इस विचार को जो ऋषि ने अपने नियम में आपके सबके सामने रखा, उसके विषय में मैंने थोड़ी सी आपके बीच में चर्चा की। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से हमारी विचारधारा को सुना। जो अच्छी लगी हो वो ले जाना, जो कोई अच्छी न लगने वाली बात हमारे मुंह से निकली हो वो हमें वापस कर देना। उसको हम फिर जब अगली बार आएंगे तो प्योरीफाई करके आपके बीच में रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत सुंदर, सही बात है कि मैंने सुबह भी कहा था, अगर आपको भूत प्रेत से डर लगता है, टोटके से डर लगता है, आपके रास्ते में बिल्ली आती है, आपको नींबू और बिजली बांधने का मजबूरी करना पड़ता है, ये सबसे बचना चाहते हो तो आर्य समाज में आ जाओ।